कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राजा से। एक ऐसा राजा जो अपने साम्राज्य की असीम शक्ति और वैभव पर अभिमान करता था। उसकी सेना विशाल थी, महल स्वर्ण से जड़े थे और प्रजा उसके नाम की जय जयकार करती थी। परंतु उसके हृदय में घमंड का एक बीज गहरा जम चुका था। एक दिन राजा को आभास हुआ कि गौतम बुद्ध उनके राज्य में पधारे हैं। बुद्ध के बारे में उसने कई कहानियां सुनी थीं। उनकी करुणा, उनकी शांति और उनके दिव्य ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन राजा को यकीन नहीं था कि कोई सच में इतना ज्ञानी हो सकता है। अपने अभिमान में चूर राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलने जाएगा, लेकिन एक सम्राट की तरह, पूरी शाही शान के साथ। वह अपनी सोने की सजी धजी रथ पर बैठा हजारों सैनिकों के साथ पूरी धूमधाम से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे थे। जैसे ही राजा पहुंचा, उसने गर्व से कहा, राजा, गर्व से, हे बुद्ध, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं इस विशाल साम्राज्य का राजा हूं, मेरी शक्ति अपार है। बुद्ध ने राजा की ओर देखा, मुस्कुराए और बहुत सहजता से कहा, राजन, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तब यह शक्ति, यह धन और यह अहंकार क्या तुम्हारे साथ जाएगा? राजा स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, परंतु उत्तर कहीं खो गए थे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस चीज का अंत निश्चित है, उस पर अभिमान कैसा? जो सच्चा राजा है, वह अपने हृदय में करुणा रखता है, न कि अहंकार। राजा के मन में कुछ टूटने लगा। वह समझ चुका था कि वास्तविक शक्ति न तो सिंहासन में है, न सेना में, बल्कि आत्म जागरूकता और विनम्रता में है। उस दिन राजा ने अपने घमंड का त्याग किया और बुद्ध के चरणों में बैठकर सच्चे ज्ञान की राह अपनाई। यही बुद्ध की महानता थी। वह किसी को हराते नहीं थे, बल्कि अहंकार को हराकर आत्मज्ञान की ओर ले जाते थे।